हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार एक बार फिर आपके सामने तेजस क्लासेस के साथ। इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जिनका नाम है एल नीनो और ला नीनो। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह की शॉर्ट वीडियोज़ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आप तक भेजता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये कंडीशन है ये होती कहाँ पर है। एल नीनो की कंडीशन जो है ये देखिए, ये आपका है साउथ अमेरिका और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये है आपका साउथ अमेरिका और यहाँ आ जाता है आपका पैसिफिक ओशियन। जी हाँ, पैसिफिक ओशियन। यहीं पर ये सारी जो कंडीशंस हैं वो क्रिएट होती हैं और क्या उनका इफ़ेक्ट रहता है, कहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बनता है, कहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। ये देखिए, ये है आपका सर्कुलेशन इन नॉर्मल कंडीशन कि अभी एल नीनो का कोई जिक्र नहीं है, ना ही ला नीना का कोई जिक्र है। तो आपको देखना है सबसे पहले कि नॉर्मल कंडीशंस में कि वहाँ पर क्या कंडीशन होती है। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट साइड, ठीक है। ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन। अच्छा, ये आपका आ गया साउथ अमेरिका जो है उसकी ईस्ट साइड आ गई है। अब देखो, सबसे पहले आपको समझना होता है कि लो प्रेशर एरिया एल लिखा गया जिसके लिए और एच लिखा गया है हाई प्रेशर एरिया के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे इन्हीं प्रेशर एरियाज का कि इनका क्या रोल रहता है, क्या कंट्रीब्यूशन रहता है इनका जो वेदर कंडीशंस होती हैं उनके अंदर। अब देखिए, जहाँ पर लो प्रेशर होता है ना, जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ पर विंड लाइट होती है। विंड लाइट होने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है और जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएगी तो वो अपने साथ क्या लेगी, मॉइस्चर। अगर उसके साथ मॉइस्चर है तो फिर क्या होगा, क्लाउड्स बनेंगे और क्लाउड्स बनेंगे तो वो कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस की अगर सिचुएशन आती है तो फिर बादल जो कंडेंस हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, रेनफॉल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्शन देखिए, जो विंड की डायरेक्शन है वो क्या रहती है। लो प्रेशर एरिया में आपको पता लग गया कि एयर जो है वो लाइट होती है, वो ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया में देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है। अब टेम्परेचर डाउन है तो एयर कहाँ चलेगी, एयर नीचे की तरफ आएगी, डाउन की तरफ आएगी। तो जैसे ही एयर यहाँ लो प्रेशर एरिया से ऊपर उठेगी लो प्रेशर एरिया में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ खाली जगह बच जाएगी, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो उस वैक्यूम को यहाँ से जो चलेगी, हाई प्रेशर एरिया से जो विंड चलेगी, ये देखिए एरो लगा रखी है, आपको समझ में आ रहा है कि हाई प्रेशर एरिया से ये विंड यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद देखिए, जो क्लाउड्स बन गए, जो रेनफॉल होगी वो तो ठीक है, बाकी जो एयर बची वो फिर वापस कहाँ आ जाएगी, इधर हाई प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन जो है ये चलता रहता है। तो ये है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मीन टू से देखिए कि नॉर्मल कंडीशन में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें रेनफॉल होती है। यहाँ लो टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। और यहाँ पर बारिश नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होता। तो ये देखिए, स्ट्रॉन्ग कोल्ड वाटर अपवेलिंग। अपवेलिंग होती है कि जैसे ये जो सी, देखिए यहाँ पर ये वाटर है, ये वाटर यहाँ से ऐसे 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 ये ऊपर की तरफ आया हुआ है और ये जब वाटर ऊपर आता है तो यहाँ काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स लेकर आते हैं ये साथ में, जो जिनको प्लैंक्टन्स बोलते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये एक्वेटिक फ्लोरा जिनको बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, फ्लोरा बोल सकते हैं इनको, एक तरह से वेजिटेशन, वनस्पति जो होती है एक्वेटिक, जो पानी में होने वाली, वो बोल सकते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, लो प्रेशर एरिया होता है नॉर्मल कंडीशन में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है। और जो हाई प्रेशर एरिया है वो होता है साउथ अमेरिका के ईस्ट में और रेनफॉल होती है वहीं पर जहाँ लो प्रेशर एरिया होता है।
और मूवमेंट हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ रहती है एयर की। ठीक है, ये सारा काम हमारा ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर में सारी जो वेदर से रिलेटेड जो भी कंडीशंस होती हैं, हमारी क्लाउड की फॉर्मेशन है, रेनफॉल है, वो सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती है। अब चलते हैं हम कि कौन सा ईयर में एल नीनो जो है वो होती है और क्या क्या कंडीशंस उस टाइम जो क्रिएट होती है। देखिए, एयर प्रेशर ओवर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका बिकम्स लो एंड एयर ओवर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हाई प्रेशर। तो आपने पीछे देखा था कि इस तरफ एल लिखा हुआ था, इस तरफ एच लिखा हुआ था, यानी कि इधर लो प्रेशर एरिया था और इधर हाई प्रेशर एरिया था। लेकिन अब इसमें अपोजिट हो गया है। देखिए, यहाँ पर तो आ गया है हाई प्रेशर एरिया इस तरफ, देखिए, और ये आ गया आपका लो प्रेशर एरिया। अब इसमें क्या होगा, कंडीशन तो फिर अपोजिट हो जाएगी ना। अपोजिट कैसे होगी, देखिए, पहले यहाँ पर रेनफॉल हो रही थी, रेनफॉल तो पहले इधर थी इस तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, रेनफॉल कहाँ हो रही है, साउथ अमेरिका में हो रही है, इसके कोस्टल प्लेन पर हो रही है। ये देखिए, जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहीं पर तो रेनफॉल होगा। ये देखिए क्लाउड्स बन गई हैं। डायरेक्शन विंड की देखिए, ये ऐसे आएंगी विंड्स चल के लो प्रेशर एरिया की तरफ, और ये जैसे ही ऊपर उठेंगी मॉइस्चर अपने साथ लेंगी और कंडेंस हो जाएंगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल होगी। और इधर क्या है, इधर ड्रॉट्स आ जाएंगे। ये था आपका एल नीनो। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें ला नीना की क्या कंडीशन रहती है। देखिए, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉर्मल ईयर की हमने बात की थी, नॉर्मल ईयर में नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर रेनफॉल हो रही है। ये हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है नॉर्मल कंडीशन में। अब जैसे ही एल नीनो की कंडीशन आती है, उसमें देखिए क्या होता है, एल नीनो की जब कंडीशन आती है ना, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है और इस तरफ लो प्रेशर एरिया बन जाता है साउथ अमेरिका की तरफ, और वहाँ पर इसी की वजह से जो है रेनफॉल होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ला नीना। ला नीना एक थर्ड सिचुएशन है हमारी, थर्ड वेदर कंडीशन। अब ला नीना क्या होती है, एल नीनो के बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, एल नीनो के बिल्कुल अपोजिट होती है। वो कैसे होती है, देखिए, अब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लो प्रेशर एरिया बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, वेरी लो। क्या हो जाता है, वेरी लो हो जाता है। बहुत ज़्यादा लो होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाती है। रेनफॉल ज़्यादा होगी और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। तो यहाँ पर ड्रॉट्स यानी कि अकाल पड़ जाता है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। पहले थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाती है, लेकिन हाई प्रेशर एरिया ला नीना की जब कंडीशन आती है तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, ड्रॉट्स की कंडीशन आ जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो अगर हो जाता है आपका प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फ्लड्स आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये है आपकी ला नीना की कंडीशन, जो एल नीनो के बिल्कुल अपोजिट होती है। अपोजिट मीन टू से कि जहाँ पर पहले कम बारिश हो रही थी नॉर्मल कंडीशंस में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और जहाँ पर पहले थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी वहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है, वहाँ पर ड्रॉट्स है, अकाल पड़ गया है। और ये जो वाटर की जो सिचुएशन है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की हो रही है। वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स जो है वो यहाँ से चलती है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करें और लाइक करें वीडियोज़ को। थैंक यू।